आपके रूबरू में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हम आपके रूबरू में मुद्दा जो हमारा है वो है किसानों का, क्योंकि किसान आज आत्महत्या कर रहा है। किसानों का खासा नुकसान होता है लेकिन उनकी बात कोई नहीं उठाता। हाल ही में आपने देखा कि मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, तो इसी को लेकर हम भी आज चर्चा कर रहे हैं, किसानों की समस्या को उठा रहे हैं कि किसान किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो इसके लिए हमारे साथ है जो आज हमारे आपके रूबरू में जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जो बात कर रहे हैं वो है चमन ठाकुर जी, जो भारतीय किसान संघ के जिला प्रभारी है। चमन जी, मैं आपसे यहाँ पर एक बार और ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार हो, सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या आपको लगता है कि किसी भी सरकार ने किसानों का पक्ष लिया हो? आप अब तक इतने साल हो चुके हैं, अभी तक तो किसी सरकार ने किसानों का पक्ष नहीं लिया। एक फॉर्मेलिटी सी करने के लिए हमने किसानों के लिए इतना बजट रख दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है क्योंकि हमने खुद देखा है। मान लो एक कोई वक्त है, क्या आप किसान हो? क्या आप खुद किसान हो? क्या आप किसानी करते हो? किसान करता हूँ, ज्यादा नहीं, बड़ा तो नहीं, पंजाब की तरह बड़ा तो नहीं, 200-400 बीघे वाला 10 एकड़ बीघे जमीन मेरे पास भी है। 10 नहीं हो गए 9 पर इतनी करा। यानी जब नुकसान होता है तो आपको कुछ नहीं मिलता? अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं। चलिए, कभी हमारे खेत खेत में कोई राजस्व विभाग या कृषि विभाग का कभी कोई, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, भूमि अधिग्रहण बिल की अभी जो बात हुई थी तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? क्योंकि ये वो कांग्रेस सरकार भी इसका विरोध कर रही है, अगर हम यहाँ के राज्य की बात करें, क्योंकि राज्य में भी लागू होगा। और अगर इस बिल की बात करें तो ये वही बिल है जो यूपी सरकार ने 2013 में पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसी बिल को उलटफेर किया है। देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल पे तो जो आज की डेट में मचा हुआ है जी, ये उचित नहीं है। अगर किसी देश में या किसी प्रदेश में तरक्की करनी है औद्योगिक तौर पे, तो उसके लिए सरकार को या किसी कंपनी को जमीन की जरूरत भी होगी जी। तो उसमें पहले जो 70 और 80% किसानों की एनओसी की जरूरत थी वो प्रावधान खत्म किया है, अच्छी बात भी है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, सुंदरनगर के चांबी में सीमेंट फैक्ट्री का आज से कई सालों से करोड़ों की पेमेंट फंस चुकी है वहां पर जी, लेकिन मुद्दा क्या है? अभी तक नहीं लगी। मुद्दा क्या है? 40% किसानों ने तो पैसा लेके शायद खत्म भी कर दिया होगा, जो 30% वो उसमें सहमति नहीं दे रहे हैं, तो आज तक उलट गया है। लेकिन ये तो किसानों की अपनी सोच है ना, उनकी जमीन है। किसानों की सोच इसमें कम चलती है। लोगों की जमीन है तो वो भी तो सोचेंगे ना। इसमें किसानों की कम तो चलती है, इसमें राजनीतिक मुद्दे ज्यादा काम कर जाते हैं। कैसे? एक दूसरे को, एक पार्टी दूसरे की टांग खिंचाई करने के लिए, अब इस वक्त कुछ एक जगहों पे भाजपा वाले अपने नंबर बनाने के लिए कांग्रेस ने अगर किया होगा उस मुद्दे को खींच देंगे, बरगला देंगे किसानों को। किसान बरगला जाता है क्योंकि किसान जो है भोला किसान, उसको फुर्सत नहीं मिलती दाव बेचों के लिए, तो आधे ग्रुप को बरगला देंगे, वो वहां अटक जाएगा मुद्दा, क्योंकि वो सहमति नहीं देंगे। आधे जो समझ रहे हैं उन्होंने तो दे दी सहमति, ये बैठे भी ले, जो नहीं समझ रहे उन्हें बेकार में लटका के रखा। लेकिन खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ता है। यही तो किसानों की खासियत है कि ये जिस तरफ भी सिराना, जिस तरफ किसी भी तरफ सोए सिराना, वहीं आएगा सिर के नीचे। अगर मैं आपकी बात करूं, आप भारतीय किसान संघ के जिला प्रभारी है, तो आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? किसानों के हित की आप कैसे रक्षा करेंगे? हम किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी 21 तारीख को पीछे मीटिंग थी, जैसे सरकार ने खुद ब खुद कुछ एक फैसले ऐसे ले लिए हैं किसानों के, जो कि किसानों के पक्ष में नहीं है। अब जिसमें मैं मुख्य मुद्दा आपको बताऊं कि कुछ एक पंचायतों को, जो नगर परिषद या नगर पंचायत, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसानों के हित की आप रक्षा कैसे करेंगे? किसानों को जागरूक करके उन्हें हर मुद्दे को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यही नहीं, रूबरू में नहीं, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर महीने एक मीटिंग करके किसानों को उनके क्या हकूक है उस बारे में जागरूक कर सकूं। आज मैंने गांव में देखा है, अक्सर देखते हैं हम गांव में लोग, पहले भी मैंने आपसे ये चीज पूछी थी कि किसान खेती से
क्यों डरता है खेती करने से? लेकिन आज ये चीज आ चुकी है सामने कि जो किसान है उसका बंदर है, सुअर है और आपके आवारा पशु है, बच्ची खुशी का सर वो पूरी कर देते हैं। क्योंकि कोई वक्त था जंगली जानवर या जंतु जो थे इनके रक्षा के लिए कभी किसान मार लेता था, अपने फसल की रक्षा कर लेता था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्टों के ऑर्डर से इनकी हत्या करना जो है का अपराध माना गया है, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनकी जो है तादाद बढ़ती जा रही है। पर नुकसान तो करेंगे क्योंकि इन्होंने भी तो पेट पालना है। चमन जी, हाल ही में सरकार ने एक फैसला लिया है गांव को नगर परिषद में या नगर पंचायत बनाने का, जबकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि गांव के लोगों को ये समस्या आ रही है अगर उनको एक ग्वाइनी यानी जिसमें गौशाला हम कहते हैं वो भी बनानी है तो नगर पंचायत से या नगर परिषद अगर जिसके भी अधीन आता है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि गांव के लोग खुद अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। और ना ही तो गांव में इतनी गंदगी है कि क्योंकि मैंने देखा है, हम यहाँ पे दिखते हैं तो यहाँ नगर परिषद अपनी जिम्मेवारी शहरों में तो निभा नहीं सकता, तो गांव में कैसे निभाएगा? देखिए, इस मुद्दे पे तो पंचायतें जिस तरह से आज काम चल रही है, वित्तीय अधिकार भी पंचायतों के पास है जी, सरकार की तरफ से फंड आते हैं जी, मगर जो नगर परिषद या नगर पंचायत है इसमें कोई वित्तीय अधिकार इनके पास नहीं है। इनको अपना वित्तीय प्रावधान खुद करना पड़ता है जी। कल को अगर कोई क्षेत्र नगर परिषद या नगर पंचायत बनता है तो नगर परिषद बनने पर जो है उसको अपने आर्थिक संसाधन खुद जुटाने पड़ेंगे जी। जब आर्थिक संसाधन उन्होंने जुटाने हैं तो उसका किसके ऊपर दबाव पड़ेगा? किसानों के ऊपर। जबकि किसान को इस चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार जैसे इसमें राजनेताओं का भला जरूर है क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां जो है जरा अच्छे ढंग से सीख जाए। जी, हमारे पास समय का अभाव है क्योंकि यहाँ पर हम आपके रूबरू में आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। धन्यवाद। हम लोगों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ आप सबका और सभी दर्शकों का भी धन्यवादी रहूंगा। तो लास्ट में एक अपील करूंगा समस्त जिला मंडी के किसान भाइयों से कि आइए किसान संघ के साथ जुड़िए और जो जो मुद्दे हैं धीरे धीरे सरकार के समक्ष रखेंगे जिससे कि हम सब मतलब आगे के लिए अपनी खेतीबाड़ी का जो है उसको सही ढंग से चला सके। जी चमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज आपके रूबरू में हमारे साथ हमारे मेहमान। आपके रूबरू में बहरहाल इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आते रहे के चैनल।